अनु जब 4 साल की थी तो उसकी माँ को टीबी की बीमारी हो गई और वह इस दुनिया से चल बसी। फिर अनु के पिता ने दूसरी शादी कर ली और सौतेली माँ ने अपना रूप दिखा दिया। वह अक्सर अनु को पीटती, यहाँ तक कि कभी कभी उसे खाने को भी नहीं देती। इसी तरह वक्त गुजरा और अनु 20 साल की हो गई। सौतेली माँ के सौतेलेपन को सहते सहते वे पत्थर सी बन गई थी। फिर एक दिन उसके लिए एक अविनाश नाम के लड़के का रिश्ता आया। लड़की की माँ ने उसको पसंद कर लिया। अब अनु भी मन ही मन खुश थी कि चलो उसकी ज़िंदगी में शायद कुछ अच्छा बदलाव आए। अपने घर में तो उसे प्यार ना मिल सका, शायद ससुराल में उसे प्यार मिले। लड़के में कोई कमी नहीं थी और न कोई ऐब ही था, इसलिए रिश्ता पक्का कर दिया गया। पर अनु के सारे सपने बिखर गए जब उसे ये बात पता चली कि वह लड़का तो अविनाश ने जब सामने से आते हुए बूढ़ी औरत के पैर छूने के लिए झुके तो अनु समझ गई कि वही वंदन की नानी है। अनु ने भी झुककर प्रणाम किया तो वे सकपका गए। उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि अनु यानी मैं इस शादी में आऊँगी, पर मैं समझ सकती थी कि वंदन को देखने के लिए उनकी आंखें तरस रही थी। तभी तो वंदन को पल भर भी मेरी गोद में रहने न दिया। वंदन की नानी तो वंदन को गले लगाए रोए जा रही थी। बस के लंबे सफ़र के कारण बहुत थकान लग रही थी। धीरज हमारा सामान खुद उठाकर अविनाश को ऊपर वाले कमरे में ले गया। अविनाश तो चला गया पर मैं अकेली खड़े रह गई। सब लोग वंदन को खिलाने में कम और वंदना से उसकी तुलना करने में ज़्यादा व्यस्त थे। मैं एक कोने में चुपचाप खड़ी थी। पापा ने शायद मेरी स्थिति भांप ली, इसलिए मेरे पास आकर बोले, अविनाश और कमरा ऊपर है, थक गई होंगी, ऊपर जाकर ज़रा कमर सीधी कर लो। पर वंदन, वो भी तो थका हुआ है और भूखा है, मैं इसे साथ ले जाऊं? सवाल पूछते हुए मैं डर रही थी। कुल 2 दिन के लिए तो आया है हमारा नाती, फिर तो हमेशा तुम्हारे पास ही रहेगा। ज़रा 2 घड़ी जी भर के देख लेने दो, वंदना की मम्मी ने पीछे से आकर कहा। तो मैं चुपचाप सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। कमरे में गई तो अविनाश कपड़े बदलकर लेटे हुए थे। आंखें बंद थीं, इसलिए समझ नहीं आ रहा था सो गए हैं या सिर्फ आंखें बंद करके थकान मिटा रहे हैं। समझती भी कैसे, शादी के बाद से हमारे बीच एक दीवार सी खिंची हुई थी। मैं जितना इसे तोड़ने की कोशिश करती, ये उतनी ही ऊंची हो जाती। मैंने धीरे से अटैची खोली, कपड़े लेकर बाथरूम में घुस गई। नहाने के बाद काफ़ी फ्रेश लग रही थी। थकान मिटाने के उद्देश्य से मैं भी अविनाश के बगल में जाकर लेट गई। मैंने आंखें बंद कर लीं। मुझे आज भी वह दिन अच्छे से याद है जब अविनाश का रिश्ता मेरे लिए आया। तो मैं भी काफ़ी खुश हुई कि चलो अब ज़िंदगी में कुछ अच्छा बदलाव आएगा। पर जब मुझे एक बात पता चली कि अविनाश एक बेटे के बाप भी हैं, तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मेरे मन में सजाए सारे सपने बिखर कर रह गए। पर अपने शराबी पिता की हालत देखी और सौतेली माँ के दबाव के चलते एक बच्चे के बाप अविनाश से विवाह करने को तैयार हो गई। मेरी सहेलियों को जैसे ही मेरी सगाई का पता चला, बधाई देने चली आईं। शर्म के मारे मैंने उन्हें वंदन के बारे में नहीं बताया, लेकिन अपनी सबसे करीबी सहेली नीलम के सामने दिल का दर्द आंसुओं के रास्ते बहा गया। देख अनु, मैं जानती हूँ तू इस शादी से खुश नहीं है, लेकिन मैं ये भी दावे के साथ कह सकती हूँ कि तू अपने स्वभाव के बूते पर सबका दिल जीत लेगी। उस घर की हर चीज़ में वंदना की आत्मा बसी है, इसलिए उसे मिटाने की कोशिश भूलकर भी नहीं करना, बल्कि अपने स्वभाव की खुशबू से उसकी आत्मा को जिंदा रखने का प्रयास करना। नीलम के कहे शब्दों को याद रखकर और मायके की कड़वी यादों को भुलाकर मैं रात्रि में अविनाश का इंतज़ार कर रही थी। तब बड़ी नंद से वंदन संभाले नहीं संभल रहा था। मैंने वंदन को अपने पास सुला लिया। अनु, मैंने तुमसे विवाह सिर्फ वंदन के कारण किया है। वंदन की माँ अगर वह भी तुम बन सकी तो जिसकी हैसियत रखती हो, इसके अलावा मुझसे कोई उम्मीद नहीं रखना। इतना कहकर अविनाश पलटकर सो गए। मैं स्तब्ध रह गई। दिमाग में द्वंद्व चलने लगा। एक तरफ नीलम के कहे शब्द मुझे मेरा कर्तव्य याद दिला रहे थे, तो दूसरी तरफ मन विद्रोह करने को तैयार था। मेरी क्या गलती थी?
अविनाश और वंदन की नज़रों में भले ही मैं वंदना के कर्तव्य पूरा करने के लिए लाई गई थी, पर मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। नहीं चाहती थी कि जो सौतेलेपन का दंश बचपन से लेकर अब तक मैंने झेला है वो वंदन के हिस्से में आए, लेकिन मेरी इस निश्चल ममता को भी शक के कटघरे में खड़ा कर दिया गया। पड़ोस वाली राधा चाची अम्मा को बार बार समझा देती, मुझे ये ज़रूरत से ज़्यादा प्रेम ठीक नहीं लगता। देखना, एक बार खुद की औलाद हो जाएगी तो वंदन को एक तरफ कर देगी। ये तो सब दिखावा है, दिखावा। ये सुनकर मन कसेला हो गया। अम्मा के मन में डर बैठ गया, लेकिन उन्हें क्या पता था। पर मैंने उन्हें कह दिया कि इस घर का वारिस सिर्फ वंदन ही रहेगा। तब जाकर अम्मा को तसल्ली मिली। मेरे इस वाक्य ने मुझे अम्मा के दिल में जगह दे दी। फिर अम्मा ने मुझे विस्तार से वंदना और अविनाश के बारे में विवाह तलक की सारी बातें बताईं। वंदना अविनाश के सबसे गहरे दोस्त धीरज की बहन थी, इसलिए शादी में कोई ख़ास दिक्कत नहीं आई। वंदना और अविनाश की शादी के बाद भी धीरज और अविनाश में जीजा साले से अधिक दोस्ती का रिश्ता था। वंदना धीरज की इकलौती बहन थी। उन्हीं से मुझे पता चला कि अगले महीने धीरज का विवाह है और अविनाश उसमें शरीक होने अकेले ही जा रहे हैं। ये सब सुनकर मैं सोचने पर मजबूर हो गई। मैं अपने दुख को इतना बड़ा समझ बैठी कि वंदना के परिवार वालों को भूल ही गई। वंदन भी तो आखिर धीरज का भांजा है, उसकी निशानी वंदन तो है ना। उनका मन नहीं करता होगा वंदन से मिलने का, ज़रूर करता होगा। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे कारण वंदन अपने नाना नानी से मिलने से वंचित रहे, इसलिए मैंने भी तो आखिर धीरज का भांजा है, उसकी निशानी वंदन तो है ना। उनका मन नहीं करता होगा वंदन से मिलने का, ज़रूर करता होगा। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे कारण वंदन अपने नाना नानी से मिलने से वंचित रहे, इसलिए मैंने भी शादी में जाने का निश्चय कर लिया। जब मैंने अविनाश को इस फैसले के बारे में बताया तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा, जैसे तुम्हारी इच्छा, लेकिन अगर वहाँ तुमसे किसी ने कुछ कह दिया तो मैं जवाबदार नहीं रहूँगा। ये सुनने के बाद भी मैंने शादी में जाने के फ़ैसले को नहीं बदला। सब बातें याद करते कब झपकी लग गई पता ही नहीं चला। आँख खुली तो देखा अविनाश बिस्तर पर नहीं है। आज संगीत का कार्यक्रम है। मैं फटाफट तैयार होकर नीचे आ गई। मेरी निगाहें वंदन को खोजने लगी। वंदन नए कपड़े पहनकर और तैयार होकर अपनी नानी की गोद में खेल रहा था। थकान के कारण झपकी लग गई थी। इसने कुछ खाया? मैंने हंसते हुए पूछा। खाया? अरे भूख के मारे कितना रोया। मैंने बोतल से दूध पिलाकर सुला दिया था। बस आधे घंटे पहले उठा है। तुम्हें तो बच्चे का ज़रा होश नहीं है। हमारे सामने ये हाल है तो घर में क्या होता होगा। जब ये पैदा हुआ था तो वंदना इसे आंखों से ओझल नहीं होने देती थी। मम्मी ने ताना मारा। मैं वहाँ से उठकर दूसरी महिलाओं के साथ बैठ गई। धीरज भी वहीं खड़ा था। उसने कुछ नहीं कहा। वंदन अपने नाना की गोद में खूब थिरका। धीरज मुझे कनखियों से देख रहा था, पर नज़रें मिलते ही वो मुंह फेर लेता। 2 दिन तक वंदन मेरे पास कम और नाना नानी की गोद में ज़्यादा खेला। सेहरा बांधे और घोड़ी पर चढ़े धीरज किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। सेहरा बांधते वक्त वंदना की याद में उसकी आंखें नम हो गईं। मैं जानबूझकर सामने नहीं आई। मैं नहीं चाहती थी कि मुझे देखकर नफ़रत से ये नमी सूख जाए। फेरों के बाद वर वधू पैर छू रहे थे। वंदना की मम्मी व्यस्त थीं, इसलिए मैं वंदन को गोद में उठाकर थपकी देकर सुला रही थी। आशीर्वाद नहीं देंगी दीदी? आवाज़ सुनकर पलटी तो देखा धीरज और उसकी दुल्हन सामने खड़े थे। दोनों ने झुककर मेरे पैर छुए। खुशी के मारे आशीर्वाद के शब्द ज़बान में ही चिपक गए। दीदी, मैं ये तो नहीं जानता कि आप मेरे बारे में क्या सोचती हैं, लेकिन मैं इतना ज़रूर बताना चाहूँगा कि मैंने हमेशा आप में वंदना दीदी की झलक देखी है। वंदन को जो आपने प्यार दिया है वह अमूल्य है। सोचा था कि अब वंदन पर हमारा हक ख़त्म हुआ। आप तो महान हैं दीदी, जो आपने अपने पति की पहली पत्नी के परिवार को इतना सम्मान दिया। अगर आपकी जगह कोई और लड़की होती तो ससुराल में पहला कदम रखते ही अपनी सौत के वजूद मिटाने में जुट जाती, लेकिन आपने उसके अदृश्य अस्तित्व को स्वीकार किया है। सबकी नज़रों में भले ही ये कोई बड़ी बात ना हो, लेकिन आपने सारे सपने तोड़े होंगे, फिर भी आपने टूटे सपनों के कांच से
अपने वर्तमान को जख्मी नहीं होने दिया। धीरज ने मेरा हाथ अपने हाथ में थाम कर ये शब्द कहे तो मैं सचमुच बिलक बिलक कर रो पड़ी। मम्मी, पापा, अविनाश और बाकी लोग जड़वत खड़े इस दृश्य को देख रहे थे। मैंने धीरज को गले लगा लिया। सबकी आंखें नम हो गईं। दुल्हन को गृह प्रवेश करवाकर और बाकी रस्मों को निपटाते हुए रात के 2 बज गए। वंदन भी जल्दी सो गया था। कपड़े बदलकर मैं भी लेट गई। हमेशा की तरह अविनाश ने आंखें बंद कर लीं। अचानक अविनाश मेरे सामने आकर बैठ गए और बोले, आज धीरज ने मुझे मेरी गलती का एहसास करा दिया है, जिसका एहसास मुझे बहुत पहले हो जाना चाहिए था। मैं अपने पिता होने की जिम्मेदारी निभाने में यह भूल ही गया था कि मैं एक पति भी हूँ। मैं खुदगर्ज हो गया था। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैंने आंखों में आंसुओं को रोकते हुए कहा कि मैं तुम्हारी पत्नी बाद में हूँ, पहले मैं एक माँ हूँ। अब मेरे मन में भविष्य के प्रति संशय भरे विचार की जगह एक सुखद जीवन का सपना तैर रहा था।